लोकसभा चुनाव का महासंग्राम। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल अब बन गया है। किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जो तिथि है यानी कि डेट लोकसभा इलेक्शन को लेकर वो जारी हो जाएगी। इससे पहले रैलियों का, जनसभाओं का दौर पूरे देश में चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से रैली पे रैली कर रही है, दूसरी ओर इंडिया अलायंस भी पीछे नहीं है। उसके नेता भी हर जगह देश में घूम रहे हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तो आप जान ही रहे हैं, जिस तरीके से लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद से अब 2.0 वर्जन में चले हैं। भारत जोड़ो नया यात्रा को लेकर पूरे देश में मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं और इस बीच में अब लोकसभा चुनाव भी कभी भी हो सकते हैं, डेट आ सकता है। इसको लेकर तमाम एजेंसीज सर्वे कर रहे हैं और देश की जनता से उनका जवाब मांग रही है कि क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में परिणाम क्या होने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ मोदी ने कह दिया है, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम एक बार फिर आ रहे हैं, यानी कि मोदी सरकार 3.0। और पीएम मोदी के ये कहने के बाद अब ये चैलेंज भी है इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर भी झटके पे झटके कम नहीं लग रहे। नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया अलायंस थोड़ा कमजोर होता दिखा, लेकिन पटना में जो 3 मार्च को महागठबंधन की रैली हुई थी, जिसमें महागठबंधन के नेता मंच पर थे गांधी मैदान में, उसने ये बताया कि जान तो अब भी बाकी है। अब लोकसभा चुनाव का महासंग्राम जो है, सीएनएक्स ने इसको लेकर सर्वे किया, देश की सत्ता पर कौन बैठेगा। इसको लेकर सीएनएक्स का सर्वे सामने आया है। लोकसभा की टोटल 543 सीटें, इसमें बाजी कौन मार रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था 400 पार का, जिसमें खुद 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, ऐसा भी कहना था। दूसरी ओर क्या कह रहा है सीएनएक्स का सर्वे, क्या 370 सीटें एनडीए ले आएगा? यानी जो 400 पार का नारा था वो सीएनएक्स के सर्वे में फेल होता दिखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 335 सीटें ले ली, ये सीएनएक्स का सर्वे कह रहा है। टोटल एनडीए जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है वो देश में इस बार के लोकसभा के चुनाव में, 2024 के चुनाव में 378 सीटें 543 में से मिल सकती है, जिसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 335 सीटें अपने पाले में ले लेगी, ऐसा कहना है सीएनएक्स सर्वे का। दूसरी ओर अगर बात करें जिससे लड़ाई चल रही है, इंडिया अलायंस, इसे 543 में से ही सिर्फ 98 सीटें, यानी 100 का भी जो आंकड़ा है वो भी नहीं छू पा रही है इंडिया अलायंस। 98 सीटों पर सिमट जाएगी इंडिया, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ पूरे देश में 37 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा कहना है सीएनएक्स सर्वे का। ये हम नहीं कह रहे, ये सीएनएक्स सर्वे जो कि एजेंसी है जिसने सर्वे किया वो कह रही है कि 98, सिर्फ इंडिया को 98 सीटें मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं, यानी 100 के अंदर ही सिमट जाएगा। दूसरी ओर अन्य के पाले में 67 जाएगी। इसमें कई दल है, स्टेट में अगर देखें सिलसिलेवार तरीके से बहुत अलग अलग जो प्रदेश की पार्टी है वो है, जिसमें बीजू जनता दल है जिसका किसी के साथ गठबंधन नहीं है, और कई ऐसे दल है जो कह चुके हैं कि हम अकेले ही लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी है। ऐसे में अन्य के पाले में 67 सीटें जा सकती हैं लोकसभा के चुनाव में, ऐसा सीएनएक्स सर्वे कह रहा है। लेकिन यहां पर बाजी मारी है एनडीए ने, फेल यहां पर नारा हुआ है। जो नारा दिया गया था मिशन 400, वो यहां फेल हो गया बीजेपी का, क्योंकि 378 पे सिमट गई एनडीए। लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 335 सीटें है, लेकिन कंपैरिजन यहां पे देखिए कांग्रेस कर भी नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस के पास 37 सीटें ही सिर्फ आ रही है। ये सर्वे कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन ये पलट भी सकता है जब रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव का। अब बहरहाल इसमें अगर बात करें बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले राज्यों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीएनएक्स ने कई ऐसे राज्य भी बताए जहां पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, यानी कि विरोधी वहां पर कोई भी नहीं है, एक तरफा जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। जिसमें कि पहला राज्य है गुजरात, जहां पर लोकसभा की 26 सीटें और सभी 26 सीटें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली जाएगी, सीएनएक्स का कहना है। हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीट बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें ये भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में, दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें, क्योंकि यहां पर टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दे रही है दिल्ली में बीजेपी को, क्योंकि यहां गठबंधन से चुनाव लड़ा जा रहा है। 4 और 3 का फॉर्मूला, 4 सीटें जो है वो आपके पास आम आदमी पार्टी और 3 कांग्रेस, लेकिन दिल्ली में सभी 7 सीटें बीजेपी ले गई। राजस्थान की सभी 25 सीटें, भी नई नई सरकार बनी है राजस्थान में, और यहां पर भी 25 लोकसभा सीटें जो टोटल है राजस्थान के अंदर, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी, यानी एक तरफा यहां पर भी क्लीन स्वीप है बीजेपी का। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें ये भी बीजेपी के पाले में चली जाएगी। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं देश के अंदर जहां पर बीजेपी का माहौल पुरजोर तरीके से चल रहा है, ऐसा सीएनएक्स सर्वे कह रहा है, क्योंकि एक तरफा क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। आपको क्या लगता है, ये जो आंकड़े हैं ये होने वाले चुनाव के नतीजे? कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।